नजरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। मैं यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन आइए, मैं आपके ये पैसे नहीं ले सकता। भाई, अपने गहने बेचकर मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए मेरी बहनों ने। अरे आज मुझसे भी बड़ी हो गई हैं ये। मुझे इनके प्यार की, इनके जज्बात की कदर करनी होगी और मैं इन्हें निराश नहीं कर सकता। और वैसे भी आई, जब घर में ही पैसे मिल गए हैं तो बाहर से पैसे लेने की क्या जरूरत। ठीक है विनोद, आप जब चाहिए मांग लेना, मैं दे दूंगी। मैं आई को छोड़कर आती हूँ बाहर। मैं भी चलता हूँ। वैसु, मानव जीजू का फोन है। हेलो जीजू, वर्षा बोल रही हूँ। वर्षा, अर्चना से कहना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या आप ताई से मिलना चाहते हैं? हाँ, आज शाम को 5 बजे कोपरी के बड़े बाजार के बाहर मैं उसका इंतजार करूंगा। कह देना उससे। हाँ बोल दूंगी। ओके बाय। वैसु, आई थिंक सब कुछ हो जाएगा। कितना पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ। देखना, पहले ताई को कोर्ट में जाने से रोक लिया और अब मानव जीजू का फोन आ गया। वैसु, आई थिंक हमारा विल पावर जोर से काम कर रहा है। ताई, वो मानव जीजू का फोन आया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी मानव, मुझे आते आते देर हो गई। वो ट्रैफिक इतना था कि। कोई जरूरत नहीं है कोई सफाई देने की। तुम्हारे देर से आने की अब मुझे आदत सी हो गई। उस दिन जेल से फोन किया था तो तुम्हें फोन पे आने में देर हुई। पुलिस स्टेशन आई थी जमानत कराने तो वहां आने में देर हुई। कल कोर्ट आने में देर हुई और आज फिर यहाँ आने में देर हो गई। यकीन मानिए मानव, कल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। मैंने पूरी आने की कोशिश की मगर फिर नहीं आ पाई। एक बार बस कोर्ट की मुहर लग जाने दो, उसके बाद तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने रास्ते। मानव, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद आना। मानव, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली तारीख को मैं समय पर पहुँच जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अगली बार मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेने आऊंगा।
मानव, बस कहा ना मैंने तुमसे, तुम पे अब भरोसा नहीं रहा मुझे। अरे ताई, ताई क्या हुआ? जीजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगली तारीख को वो मुझे खुद लेने आएंगे, ताकि ताकि तारीख वाले दिन किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। ताई, ताई क्या अब सचमुच कुछ भी नहीं हो सकता? प्लीज एक बार जीजू को समझा नहीं दो। वर्षु, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं वर्षु। उनकी बातों में, उनकी आंखों में जो प्यार दिखता था ना, अब उस प्यार का नामो निशान तक नहीं रहा। हमारा तलाक अब कोई नहीं रोक सकता, और हमारा तलाक होने में ही सबकी भलाई है। अर्चो, हाय। अरे कहाँ चली गई थी तू? हाँ आई, वो परीक्षा आ रही है ना, वो किताबें रह गई थी तो वही लाने गई थी। अच्छा अच्छा, ये देख, ये राशन कार्ड है, रिन्यू करवाना है और कल की आखिरी तारीख है। करवाएगी ना? हाँ, मैं करवा लूंगी। और वहां जाकर एक पूछताछ भी करनी थी। मतलब डिवोर्स के बाद मानव के कार्ड से तुम्हारा नाम हटाकर इसमें डलवाना है। ये सारी पूछताछ करेगी ना? मैं सब्जी लेकर आती हूँ। और वर्षा, ये जरा पसारा साफ करके रखना। देख ना क्या कपड़े फैले हुए हैं। नहीं करते। पैसे लिए कि अरे नहीं तू देखते? जा। आजी, आप कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। मैं भी आऊंगी। कहाँ? सब्जी मार्केट में? नहीं बाबा, वहाँ इतनी भीड़ होती है ना, तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी मैं? जरा समझा इसे। बस ले जाओ ना उसे अपने साथ। अच्छा चल ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा हाथ बिल्कुल मत छोड़ना, समझी ना? चल बिल्कुल नहीं छोड़ना। बाय बाय कर। हाँ, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, समझी ना? चल, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और सुन, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। मेरा घर टूट रहा है तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम तेरा घर तो बस रहा है ना। और मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। विनोद, हाँ मंजू। अरे विनोद जल्दी बाहर आओ ना। आया बाबा। अरे विनोद जल्दी आओ तुम, मिठाई खाओ। अरे ये किस लिए? अरे ये भी कोई सवाल हुआ? विनोद, हम अपने फ्लैट का ऑलमोस्ट पूरा पेमेंट कर चुके हैं, सिर्फ पोजीशन अमाउंट बाकी है। वो दे देंगे तो पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। विनोद, वैसे ही सब कुछ हो रहा है जैसे हमने सोचा था। विनोद, हमारी तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी, है ना? अब क्या हुआ तुम्हें? मिठाई खाओ तुम। अरे विनोद, पापा, विनोद, ये लो अर्जुन। दादा, ये मिठाई? अपने फ्लैट का करीब करीब सारा पेमेंट हो गया है। ये उसी की मिठाई है।
और मुझे लगता है कि इस मिठाई पर सबसे पहला हक मेरे तीनों बहनों का है। जिनकी वजह से आज मुझे ये खुशी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर अनबन हो रही है। मैंने भी तुम तीनों को डांटा और उसके बावजूद भी तुमने। दादा, ऐसा कौन सा घर है जिसमें अनबन नहीं होती? और अगर किसी के घर में अनबन होती है तो क्या वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं? दादा, हमारा दिल का रिश्ता है और वो इतना कमजोर नहीं है कि इन छोटी छोटी कड़वाहट से वो टूट जाए। लेकिन अर्जु फिर भी। दादा, आई क्या कहती है जानते हैं ना? आप पानी में लाख लाठी मारो लेकिन पानी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता। उसी तरह दादा खून के रिश्ते होते हैं। कोई एक मुसीबत में होता है ना तो दूसरा दौड़े दौड़े उसके पास चले आता है। अर्जु, ये तो तेरा बड़प्पन है। तेरी जगह अगर मैं होता ना तो शायद ये सब कुछ। नहीं दादा, आप अगर हमारी जगह होते तो आप भी यही करते। चलिए अब रोना बंद कीजिए। आज आप रो क्यों रहे? आज तो खुशी मनाने का दिन है। आज आपका अपना घर हो गया है दादा। और सच मानिए दादा, हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए। हाँ अर्जु, मेरा अपना घर हुआ है, उस बात की खुशी तो मुझे भी है। लेकिन अब कुछ अपनों को छोड़कर जाने का गम वो उससे कहीं ज्यादा है। यकीन मान अर्जु, मेरे अलग होने का दुख जितना तुम लोगों को है उतना ही मुझे भी है। मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बप्पा ने मुझे दो राहे पर लाकर खड़ा किया है। एक तरफ पति का फर्ज है और दूसरी तरफ बेटे का, और मुझे दोनों को निभाना है। साथ ही साथ घर में प्यार और अपनापन भी बनाए रखना है। अब इन सब चीजों को पाने के लिए कोई ना कोई तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हो सकता है अर्जु कि तुम तीनों को मेरे इस फैसले पर एतराज हो। नहीं दादा, हमें आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है और ना ही हम आपको कोई गलत समझ रहे हैं। बरसों से जानते हैं हम आपको। बचपन से देखा है मैं आपको फैसले करते हुए और उन फैसलों को निभाते हुए। आज अगर आपने घर छोड़ने का फैसला लिया है ना दादा, तो वो फैसला भी आपने बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और हमेशा से आपने हमारा भलाई तो चाहा और आपने उसी बारे में सोचा है। हम भूलकर भी ये नहीं सोच सकते कि आपने कुछ गलत किया। हम जानते हैं कि हमारे दादा तो कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकते। और दादा, मैं ये दिल से कह रही हूं कि हम लोगों को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। आपके जाने का हमें दुख तो जरूर है, लेकिन इसमें भी कोई भलाई छिपी होगी ना। और वैसे भी आप घर छोड़कर जा रहे, रिश्ता तोड़कर तो नहीं जा रहे ना दादा। और दादा, हमारी राखी की डोर इतनी पक्की है ना कि हम जब चाहेंगे ना वो आपको हमारे पास खींच कर ले आएगी। और दादा, आप हमारे साथ रहे ना रहे, लेकिन आप हमेशा हमसे प्यार करेंगे और हम आपसे प्यार करेंगे, है ना दादा? दादा, बैंगन कैसे दिए? 8 रुपए पाव ताई। 8 रुपए पाव? 6 रुपए पाव किलो नहीं दे? अरे ठीक है और ताई, कड़वे तुमको- नहीं निकलने चाहिए, नहीं तो काटने के बाद भी मैं लेकर आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मीठे है। पुन्नी, इसको हाथ मत लगा, सब्जी नीचे गिरेगी। अच्छे से खड़ी रहो।
50 दे रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। चल पुन्नी। अरे पुन्नी कहाँ गई? पुन्नी कहाँ? अरे मेरी पुन्नी कहाँ गई? पुन्नी कहाँ गई ये? पुन्नी देखा आजी मेरे फुग्गे। आजी 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 किसके बच्चे ये? आजी 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 आजी। ए बेटा, क्या हुआ? आजी नहीं मिल रही। आजी नहीं है? कहाँ गई? मुझे नहीं बता। पता नहीं, छोड़ के गई बेटे को। हैं? तेरा नाम क्या है बच्चा? पुन्नी। पुन्नी। और पापा का नाम? विनोद। विनोद। अच्छा तू पुन्नी विनोद करंजकर। अरे मैं जानती हूँ तेरे आजी को, पापा को, सबको जानती हूँ। कहाँ गई तुझे छोड़ के अकेले को? हाँ? पुन्नी आपने एक छोटी लड़की को देखा क्या? चल हम ढूंढते तेरी आजी को। चल आ, रोना नहीं है बच्चा। आपने एक छोटी लड़की को पुन्नी। अभी इतना ही कम बाकी था। किसकी आजी ढूंढो, किसका बाप ढूंढो। बस सविता चल तेरे काम पे लग। कहाँ थी तू? हाँ सविता ताई, शुक्रिया बिक्रिया कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पुन्नी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वापस लौटाने आई मैं। जो इंसान जिसके पास इंसानियत है वही ये काम कर सकता है। आपका और इंसानियत का तो दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं है। अरे दूसरे के बच्चे की जान लेना जानते हो ना? मेहरबानी करके अपने घर के बच्चों को तो संभाल के रखो, अकेला मत छोड़ो। अरे बेटा जाने का दुख क्या होता है ना, वो मैंने देखा है। सहाय मैंने भुगत रही हूँ मैं। और तुम्हारी बेटी को बोलना, अगर गलती से वो मेरे नजरों के सामने आई ना, मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी उसे, और डालूंगी मैं। चाहे तो पुलिस मुझे जेल में डालने दे या फांसी चढ़ाने दे, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे तुम्हारी बेटी की कृपा से कुछ गुनाह किए बगैर मैं पुलिस स्टेशन में गई, पिटवा के लिया। अभी सुकून तो मिलेगा। मेरे सचिन की मौत का बदला लिया इसलिए मैं जेल गई। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ूंगी नहीं। देखिए मेरी एक बार बात सुन। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी तुम्हारा कुछ। जो सुनाना था वो मैंने आपको सुना दिया। जाके अपनी बेटी को सुनाओ और उसे कहना, अगर वो मेरे सामने आई मार डालूंगी मैं। उसके जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो, ध्यान में रखना। मेरे सचिन के मौत का बदला मैं लिए बिना रहूंगी नहीं। मेरे सचिन को मारा।